पिछले वीडियो में हमने पास्ट टेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं इसके बारे में हमने बताया। आज हम फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट का हो गया और पास्ट का हो गया। आज हम बताने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस का पैसिव कैसे बनता है। एक्टिव, पैसिव, एक्टिव पैसिव वॉइस। और हम जा रहे हैं बताने आज फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में एक्टिव पैसिव कैसे बनता है। तो फ्यूचर टेंस में अगर वो एक्टिव में है तो आप ये जानते हैं कि इसकी जो बनावट होगी एक्टिव में, इसकी बनावट होती है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगाते हैं, और फिर इसके बाद क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये किसके लिए है? ये एक्टिव वॉइस के लिए है। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट शैल और विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, मगर इसको अगर आप पैसिव में लेकर के आएंगे तो आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो पैसिव में इसकी बनावट क्या होगी, इसको हम लोग जो देखते हैं। तो पैसिव में इसकी बनावट हम लिख दें कि सब्जेक्ट होगा, और ये सब्जेक्ट कौन सा होगा, जो यहाँ ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद आपको याद रहे कि पैसिव वॉइस में जो वर्ब होता है मेन, वो थर्ड फॉर्म में होता है, इसमें फर्स्ट फॉर्म में है। और शैल और विल जो एक्टिव के साथ वॉइस में ये शैल और विल लगा हुआ है, पैसिव में जब ये जाएगा तो इसके साथ बी लग जाएगा। शैल या विल, इन दोनों के साथ बी लगा देंगे आप। और फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, आप जानते ही हैं कि पैसिव वॉइस के लिए ये चीज़ कॉमन होती है। जितने भी सेंटेंसेज हैं सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। बस उसके बाद ऑब्जेक्ट आप रख दीजिए, बाई लगा दीजिए, बाई लगाने के बाद तब ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ हो गया। ये किसके लिए है? पैसिव के लिए, पैसिव वॉइस के लिए। जब आप पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे एक्टिव को पैसिव को, तो बनावट ये होगी। एक्टिव में होगी तो बनावट ये होगी। आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से बात क्लियर हो जाएगी। ठीक, जैसे मान लीजिए आई विल राइट ए लेटर। आई विल राइट ए लेटर, मैं एक लेटर लिखूंगा। ये किस में है? ये एक्टिव वॉइस है। ये एक्टिव वॉइस में है ये। ठीक, अब हम इसको पैसिव में लेकर के आते हैं। आइए देख लिया जाए पैसिव क्या होता है, कैसे बनेगा ये। सब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव के लिए। तो ए लेटर, ए लेटर। अब शैल या विल के बाद बी लगेगा, तो यहाँ ए लेटर सिंगुलर है, और इसमें आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है? शैल लगता है, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है। तो अब ये लेटर, ये सिंगुलर है, इसके साथ विल लगेगा। तो ए लेटर विल बी, विल के साथ बी लगेगा। विल या शैल के बाद पैसिव में बी लगेगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, ए लेटर विल बी रिटेन बाई, बाई ये आई यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट के जगह पर, तो इस सब्जेक्टिव केस में होगा बाई मी। ये पैसिव बन गया, ये पैसिव वॉइस में आ गया ये।
ये पैसिव वॉइस में आ गया। अब ये पैसिव वॉइस में आ गया। इसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं। ही विल गिव यू ए गिफ्ट। एक्टिव में पहले हम लिख लें, ही विल गिव यू ए गिफ्ट। वह तुम्हें गिफ्ट देगा, वह तुम्हें गिफ्ट देगा। तो ये किस में है? ये एक्टिव में है। यह एक्टिव में है। एक्टिव में क्यों है? क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, एक्टिव पोजीशन में यहाँ सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है एक्टिव पोजीशन में है। अब आप इसको पैसिव में बदलिए। रूल ये दिया हुआ है, पहले सब्जेक्ट लिखिए, तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, ए गिफ्ट। अब विल के बाद बी लगेगा, विल बी। गिव फर्स्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा। ए गिफ्ट विल बी गिवन। अब आई विल गिव यू ए गिफ्ट। यहाँ देखिए, यहाँ दो ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक, यहाँ दो ऑब्जेक्ट आ गया है। तो ए गिफ्ट विल बी गिवन किसको दिया जाएगा? तुमको, टू यू। ए गिफ्ट विल बी गिवन टू यू। गिफ्ट तुमको दिया जाएगा, तुमको दिया जाएगा। गिफ्ट तुमको दिया जाएगा। कौन देगा? ही, वह देगा। तो बाई ये ही ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो हिम हो जाएगा। ठीक, ही ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो हिम हो जाएगा। ये आपका पैसिव हो गया, ये पैसिव हो गया। ठीक, ये फ्यूचर इनडिफिनिट की बात ये हो रही है, याद रहे। इंडिफिनिट की बात हो रही है, ये फ्यूचर इंडिफिनिट पर अभी काम हो रहा है। फ्यूचर टेंस पर तो काम हो ही रहा है, फ्यूचर का जो इंडिफिनिट वाला पार्ट है उस पर ये काम हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लें, ही विल फोन यू। ही विल फोन यू, वो तुमको फोन करेगा। ही विल फोन यू, ये किस में है? ये एक्टिव में है। ही विल फोन यू। अभी यू यहाँ पहले आ जाएगा और विल के साथ बी लग जाएगा। और फोन मीन्स फोन करना, ये वर्ब भी है। फोन, फोन वर्ब भी है। फोन का थर्ड फॉर्म फोन्ड। तो यू विल, विल के साथ बी लग जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ही विल, यू विल बी फोन्ड। कौन करेगा? वह करेगा। बाई, अब वह मीन्स ही ऑब्जेक्ट के जगह पर आ गया तो हिम हो जाएगा। बस ये पैसिव बन गया, ये पैसिव बन गया। तो ये फ्यूचर इनडिफिनिट रहा। अब हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस पर बात करने जा रहे हैं। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस पर अब हम बात करने जा रहे हैं। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। अब फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस को आप कैसे एक्टिव को पैसिव बनाएंगे? अगर फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में है तो एक्टिव में क्या होता है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का? देखिए, हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये चार का पैसिव नहीं बनता है। तो यहाँ हम लिख दें नो पैसिव। इसका किसका नहीं बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट का कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, इनका पैसिव नहीं बनता है। तो नो पैसिव हम यहाँ लिख दिए हैं। अब इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट पर बात हो जाए।
फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट इसमें सिर्फ 2 ही का कंटिन्यूस बनेगा, ये पैसिव बनेगा। फ्यूचर में 4 होते हैं भाग, तो 4 में प्रेजेंट ये फ्यूचर इंडिफिनिट का बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनेगा पैसिव, और फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनेगा। तो ये एक ही बचा है इसका पैसिव बनाने का रूल, आप देख लीजिए। तो फ्यूचर एक्टिव पैसिव वॉइस फ्यूचर का समाप्त हो जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट में पहले इसकी एक्टिव की बनावट आप देख लीजिए। सब्जेक्ट विल शैल हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट लगता है और प्लस विल या शैल के बाद हैव लगता है, और फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए है? ये एक्टिव के लिए है, ये एक्टिव वॉइस के लिए है, एक्टिव वॉइस के लिए है। यहाँ हम लिख दें एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। इसको जब आप पैसिव में लेकर के आएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आइए हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट और प्लस। अब इसके बाद देखिए, ये विल और शैल के बाद हैव तो रहेगा ही, इसके बाद बीन लग जाएगा, बीन लग जाएगा। विल या शैल और इसके हैव और प्लस बीन लगा देंगे, ठीक ना। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो कॉमन होता है, वो तो रहेगा ही सब में, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसकी बनावट होती है। आप 2 एग्जाम्पल लीजिए, 2 एग्जाम्पल से बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो पहले हम इसका एक्टिव लिखें। आई शैल हैव बॉट ए पेन, मुझे एक पेन, आई शैल हैव बॉट ए पेन, आई शैल हैव बॉट ए पेन, आई शैल हैव बॉट ए पेन। अब इसका हमें बनाना, ये तो एक्टिव है, ये एक्टिव है। इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दें अगर, तो क्या होगा ये? मैं पेन खरीद चुका हूँगा, मैं एक पेन खरीद चुका हूँगा। आइए इसको पैसिव में जो बदलते हैं, ये ला देखिए, ये जो नियम है पैसिव में बदलने के, इसके आप देख लीजिए। सब्जेक्ट, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है पेन, पैसिव वॉइस में आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ए पेन, ए पेन, फिर विल, फिर हैव, फिर इसके साथ बीन लगाएंगे बस, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो इसी वर्ब बॉट, ये वर्ब का थर्ड ही फॉर्म है, इसी को रहने देंगे, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी है। आई विल हैव बीन बॉट ए पेन, विल हैव बीन बॉट। सब्जेक्ट कौन है? आई है, ठीक। तो यहाँ बाई, खरीदने वाला काम कौन? आई कर रहा है ना, तो आई, बाई, यहाँ बाई करके इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पर लाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे बाई मी, ठीक। इसके बाद देखिए एक और, आई शी विल हैव रिटेन ए लेटर, ये एक्टिव में है। शी विल हैव रिटेन ए लेटर, ये एग्जाम्पल देखिए एक, शी विल हैव रिटेन ए लेटर, वो खत लिख चुकी होगी। शी विल हैव रिटेन ए लेटर, वो खत लिख चुकी होगी। इसका पैसिव देखिए,
ए लेटर सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, और विल के बाद विल हैव के बाद बीन लगा देंगे, और रिटेन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये बाई हर। बाई ये सी, ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। ए लेटर विल हैव बीन रिटेन बाई हर। इसके बाद देखिए एक और, राम विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। राम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका होगा। यहाँ ये जो प्रोजेक्ट है सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा पैसिव में, और विल हैव के बाद बीन लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिर बाद में ऑब्जेक्ट, जो ये सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाई राम। द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाई राम। ये इस तरह से फ्यूचर का ये आज एक्टिव पैसिव ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम पैसिव में चेंज करेंगे, इस पर बात होगी, और इस पर आपको डिटेल में बताएंगे हम एग्जाम्पल के साथ। इसलिए आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब अपलोड हो एक्टिव पैसिव से रिलेटेड तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।